बिहार में काबा एक समय में था, लेकिन बिहार में काका बा उतना नहीं जान ली। तो बिहार में बहुत परिवर्तन भेलै है और बिहार बहुत प्रगति केलक। कितनी इंडस्ट्रीज अभी आई, क्या हुआ? देखिए, एक चीज हमको समझना पड़ेगा कि पहले हम अब कहीं जाते हैं इन्वेस्टर्स मीट में तो अब हम बिहार को बेटर तरीके से प्रोजेक्ट कर पाते हैं। बिहार की पॉलिसी जब हम लेके हम आएंगे तो वो सबसे आकर्षक और सबसे इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी हमारी बनेगी। फिजिकली आप देखेंगे काम हो रहा, अगर एक अवधारणा बना लेंगे कुछ हो ही नहीं रहा है, नहीं हो रहे हैं। 500 करोड़ से अधिक का निवेश का कोई प्रस्ताव ही नहीं आया। मतलब मैक्सिमम कभी कोई प्रोजेक्ट आता था तो 250 करोड़ 300 करोड़ का। उन बातों पर नीतीश मिश्रा क्या कहेंगे जो कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, बिहार में कहाँ कुछ दिख रहा है, कोई काम तो हुआ नहीं है, सिर्फ पलायन हो रहा है, लोग जा रहे हैं अन्य राज्यों में। कि बिहार के लोग अब चाहते हैं कि बिहार में हमें ज्यादा से ज्यादा जॉब्स की उपलब्धता हो। बहुत लोग अब धीरे धीरे लौट भी रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। HCL टेक्नोलॉजीज पटना में है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में उद्योग धंधे कितने लगे, इस पर हम बात करेंगे। बिहार में कल कारखानों की बात होती है, विकसित बिहार की बात होती है, लेकिन बिहार अग्रणी राज्यों जैसा कब बनेगा? हमारे साथ उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा हैं। अक्सर सी बातें होती हैं, हालांकि कुछ इंडस्ट्रीज लगी हैं, कुछ अच्छी तस्वीरें भी निकल के आती हैं, हम उसकी भी जिक्र करेंगे। लेकिन जो वादा था, जैसे विकसित बिहार की कल्पना हम लोगों ने की थी, वो कब तक हो रहा है? मतलब कितनी इंडस्ट्रीज अभी आई, क्या हुआ? देखिए, एक चीज हमको समझना पड़ेगा कि पहले उद्योग वहीं आएगा जहां पे एक औद्योगिक माहौल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। और बिहार कतिपय कारणों से, और अगर आप पीछे जाएंगे तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्णतः ध्वस्त था। सड़कें नहीं, बिजली नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं। एक समय लगा, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसको हम लोगों ने प्राप्त किया और आज इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि बेहतर है तो आज बिहार इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ रहा है। हम अब कहीं जाते हैं इन्वेस्टर्स मीट में तो अब हम बिहार को बेटर तरीके से प्रोजेक्ट कर पाते हैं कि हमारे यहाँ कनेक्टिविटी ऐसी है, एक्सप्रेस हाईवेज आ रहे हैं, एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, रेल कनेक्टिविटी हमारा बढ़ा है। तो एक जो एडवांटेज बिहार है उसको अब हम बेटर प्लेस कर पा आज के रहे हैं। दिन भी आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि कई एयरपोर्ट जो हैं वो बनने वाले हैं बिहार में। नहीं, एकदम आप देखेंगे कि कनेक्टिविटी हमारी बढ़ रही है। छोटे छोटे रीजनल कनेक्टिविटी के तहत भी आज ही राज्य मंत्री परिषद ने स्वीकृति दी है। उन एरियाज में जहां पे पहले एयर स्ट्रिप थे उनको बेहतर हम करेंगे तो कनेक्टिविटी बढ़ रहा है। बिजनेस वहीं ग्रो करेगा जहां कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो बिहार में आज वो सब कुछ है और हमारी ये कोशिश है कि पूरे पूर्वी भारत में, क्योंकि भारत सरकार का भी जोर है, पूर्वोदय की बात भारत सरकार कर रही है कि जो अगला जो उदय भारत का होना है वो ईस्टर्न स्टेट से होना है। और मेरा ये प्रयास है कि उन पूर्वी भारत के राज्यों में बिहार को बेहतर रूप से हम पोजीशन करें। उद्योग में एक विषय आता है कि जैसे बहुत बार लोगों को लगता है नहीं यार समय लगता है। जैसे कल ही का पर एक उदाहरण देंगे, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट की बात आई, उन्होंने वो बांका में निवेश करें, एक लंबा समय लगा उनको, लंबा समय लगा। बिहार के विभिन्न एरियाज को उन्होंने देखा, कुछ पॉलिसी की बात उन्होंने की। तो वो एक कोशिश हम करते हैं तो रिजल्ट्स आ रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात आप बता रहे हैं, बांका में प्लांट लगने जा रहा है। हाँ, एक उदाहरण मैंने आपको दिया कि वो बातें हो गई हैं। हाँ, बातें हो गई। उनके प्रेसिडेंट कल प्रेसिडेंट आए भी, मिले भी, उन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी दिया। और बांका में जो सरकार एक नई औद्योगिक क्षेत्र बना रही है, उस औद्योगिक क्षेत्र में जितनी भूमि की उनको आवश्यकता होगी आने वाले समय में बियाडा के द्वारा दिया जाएगा। यानी उन जिलों में भी जहां पर हम निवेश की कल्पना नहीं कर सकते थे, उन जिलों में भी अब निवेश आ रहा है। और हमारी कोशिश है कि 2016 की हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी, जो लगभग 9 वर्ष हो गए हैं। तो हम एक नई औद्योगिक नीति पर हम काम कर रहे हैं और दिन रात उद्योग विभाग के सभी पदाधिकारी हम लोग काम कर रहे हैं कि 2025 की जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनेगी, सभी राज्यों से हमने बेंचमार्क किया है कि उन राज्यों की पॉलिसी कैसी है। और बिहार की पॉलिसी जब हम लेके हम आएंगे तो वो सबसे आकर्षक और सबसे इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी हमारी बनेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो बिहार आज एक तैयार है, आने वाले समय में बहुत ज्यादा निवेश आए। अभी आप देखेंगे अगर कोई कहे कि निवेश नहीं आए, निवेश आए। और अगर हम उदाहरण भी दें आपको तो आप चाहे नवानगर चले जाइए, फिजिकली आप देखेंगे काम हो रहा। अगर एक अवधारणा बना लेंगे कुछ हो ही नहीं रहा है, नहीं हो रहे हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का भी काम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है, नए लोगों को रोजगार मिल रहा है। और जो लोग कितने करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे होंगे अभी कुल मिलाकर? देखिए, मुझको लगता है अलग अलग, मुझको ये प्रसन्नता है आपको बताने में कि बिहार में कभी भी 500 करोड़ से अधिक का निवेश का कोई प्रस्ताव ही नहीं आया। मतलब मैक्सिमम कभी कोई प्रोजेक्ट आता था तो 250 करोड़ 300 करोड़ का।
और आज बिहार में 1,000 करोड़ के भी कई प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं जिन पर काम चल रहा है। फैक्ट्री और या इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कैसे बिहार में बढ़ा है, हम आपको दो एग्जाम्पल हम सिर्फ देंगे। ब्रिटानिया का नाम आप जानते हैं, सब जानते हैं। तो ब्रिटानिया की 2011 में एक फैक्ट्री लगी, 2023-24 में उनकी दूसरी फैक्ट्री भी लग गई। यानी कहीं ना कहीं बिहार के प्रति उनका एक कॉन्फिडेंस था, जिस कारण से उन्होंने दूसरी यूनिट भी डाली। पेप्सी का अगर आप देखें तो बेगूसराय में पेप्सी की एक यूनिट शुरू हुई, काम भी वो चल रहा है, मतलब वहां पे प्रोडक्शन चालू है, लोगों को जॉब्स भी मिले हैं। दूसरा नवानगर बक्सर में उनका प्लांट भी अब तैयार हो गया है, जो उन्होंने एक सॉफ्ट लॉन्च भी उन्होंने किया है। उसी नवानगर में कोको कोला की अपने देश की वन ऑफ द बेस्ट फैक्ट्रीज टेक्नोलॉजी वाइज नवानगर में बन रही है, जो एक्सपेक्टेड है कि सितंबर में शुरू होगा। उनके भी बिहार में 10,000 करोड़ का निवेश आना है। और आप कहेंगे जो उनके कोको कोला ग्लोबल हेड, जो उनके मेन जो फाइनेंस देखते हैं, जो उनके एफसीओ थे, वो बिहार आए थे। तो कहीं ना कहीं अब बिहार में एक वो बज हो रहा है कि बड़े लोग भी आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, जो सूक्ष्म लघु उद्योग है, वो भी ग्रास रूट पे ग्रामीण स्तर पर बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अल्ट्राटेक, कोका कोला, पेप्सी, ब्रिटानिया, ये सब ऐसी जो फैक्ट्रीज हैं वो बिहार में आके काम कर रही है। अभी हमने देखा था लेदर बैग की भी फैक्ट्री में गए थे नीतीश कुमार नहीं, आप माननीय मुख्यमंत्री जी गए अभी मुजफ्फरपुर में, उन्होंने बहुत बड़ी एक इकाई का भी उद्घाटन किया। देखिए होता क्या है कि बहुत बार जब हम प्राय इन बातों में चले जाते हैं कि बड़ा कंपनी कौन आया, कितने हजार करोड़ का निवेश आया, हम बहुत बार देखते हैं कि कम निवेश में भी रोजगार सृजन ज्यादा होता है। जैसे मुजफ्फरपुर में भी जिस इकाई की माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसका उद्घाटन किया, वो एक इन्वेस्टमेंट हुआ, वहां पे बैग्स बन रहे हैं और वो बैग्स पूरे देश भर में जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और टेक्सटाइल क्षेत्र में विशेष तौर से बैग क्लस्टर जो हमारा है वो बहुत ग्रो कर रहा है। और आने वाले समय में जैसे अभी हमने एक बायोफ्यूल पॉलिसी बनाई है, राज्य मंत्री परिषद से अप्रूवल मिला, जिसमें कंप्रेस्ड बायोगैस की यूनिट्स लगाने के लिए हम सस्ती दरों पर इंडस्ट्रियल एरिया का लैंड हम देंगे। फूड प्रोसेसिंग की पॉलिसी पे हम काम कर रहे हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी हम बना रहे हैं, फार्मास्यूटिकल के लिए हम पॉलिसी बना रहे हैं। उसके अलावा जो हमारी औद्योगिक नीति बन रही है, तो हम पूरे ढंग से जो संरचना है, और अब तो ऐसा समय आ गया है, आप पटना के बीटा में चले जाएं, ड्राई पोर्ट आपको काम करता दिखेगा। और अभी 3-4 दिन पहले बहुत बड़ा एक सम्मेलन भी हुआ था, जिसमें वैसे सारे निवेशक आए थे जो बिहार से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। शिपिंग इंडस्ट्री से लोग आए थे, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन आए थे। तो एक बिहार में भी अब कुछ सारी चीजें हो रही हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, जो गया में हमारा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आईएमसी का निर्माण जो हो रहा है, जो मैसिव इन्वेस्टमेंट्स आएगा, मैसिव जॉब्स क्रिएशन होगा। कलकत्ता अमृतसर कॉरिडोर पर वो अवस्थित है। और भारत सरकार की भी जो मैन्युफैक्चरिंग नीति बन रही है, और पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थ्रस्ट है कि भारत पूरे विश्व स्तर पर एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित हो, और उसमें बिहार भी एक बेहतर रूप से प्लेस हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अच्छा, उन बातों पर नीतीश मिश्रा क्या कहेंगे जो कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, बिहार में कहाँ कुछ दिख रहा है, कोई काम तो हुआ नहीं है, सिर्फ पलायन हो रहा है, लोग जा रहे हैं अन्य राज्यों में। अब जो ऐसे, अब मैंने तो कुछ उदाहरण बताया, मतलब आप तो, मैं तो कहूंगा कि पलायन हो रहा है कि नहीं? नहीं, देखिए पलायन को भी हमको समझना पड़ेगा। देखिए हमेशा से इस बात की है कि अगर पलायन बेसिक सब्सिस्टेंस के लिए हो रहा है, मतलब और सरल भाषा में जाने तो अगर हम ये कहें बेसिक, मतलब जिसको कहते हैं ना 2 जून रोटी, मतलब अगर आप बेसिक उसके लिए जा रहे हैं वो पीड़ादायक। सिर्फ खाने के लिए भी यहाँ नहीं है तब आप जा रहे हैं। हाँ, मतलब वो बहुत पेनफुल है। बेटर अपॉर्चुनिटी तो किसी को मिलेगा, वो हमेशा जाएंगे। ये एक मतलब, और ये हर एक राज्य में है। हाँ, लेकिन ये जरूर है, क्योंकि मैं जो लोगों की जो फीलिंग्स में देख रहा हूं, अब सब चाहते हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर में हो या कहीं भी हैं, कि बिहार के लोग अब चाहते हैं कि बिहार में हमें ज्यादा से ज्यादा जॉब्स की उपलब्धता हो। तो उस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं। बहुत लोग अब धीरे धीरे लौट भी रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज पटना में है, तो अब एचसीएल जैसी कंपनी वहां भले अभी छोटे स्तर पर उन्होंने काम किया, लेकिन उनका प्रेजेंस है। सबसे बड़ा अभी कंट्रोल एस का डेटा सेंटर बिहार में पटना में बन रहा है। तो जो हमारे आईटी के भी जो टैलेंट है, वो जो देश के विभिन्न हिस्सों में है, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी आएगा। यहाँ पे एक टाइगर एनालिटिक्स काम कर रहा है। तो आप जिस भी क्षेत्र में देखेंगे, तो नई अपॉर्चुनिटीज भी हम क्रिएट कर रहे हैं। और बाहर के जो लोग हैं जिन्होंने अब एक स्किल प्राप्त कर लिया है, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। और उद्योग विभाग इस संकल्प के साथ काम कर रहा है कि हमारी माटी हमारा रोजगार। हम सब चाहते हैं कि बिहार में भी अपॉर्चुनिटीज आए, लोग यहाँ पर आए, और उसके सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं। अब जिनको ये प्रयास नहीं दिख रहा है, तो उनको मैं प्रणाम ही करना चाहूंगा, लेकिन एक ईमानदार कोशिश हम लोगों ने की है, लगातार हम कर रहे हैं।
और अपनी जवाबदेही को मैं समझता हूं। हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में समझ रही है कि बिहार में बेटर अपॉर्चुनिटीज हमको क्रिएट आपको करना ऐसा है। लग रहा है माहौल देखे कि मतलब आप तो मंत्री हैं तो कहेंगे कि एनडीए की ही सरकार बनेगी, क्योंकि विपक्षी खेमा भी। नहीं, देखिए, हम अपनी बात पे एक और हम ऐड करेंगे। देखिए, बिहार कैसे बदल रहा है। मढ़ौड़ा का रेल इंजन एक्सपोर्ट हो रहा है अफ्रीकन कंट्री में। क्या आप ये कल्पना कर सकते थे कि आखिर बिहार में लोको इंजन बन के अपने देश में तो रेलवेज को ही जा ही रहा है, लेकिन अब अपने देश से बाहर जा रहा है। तो ये चीजें बदल नहीं रही हैं बिहार के लिए, और मुझको पूरा विश्वास है। देखिए, भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सपोर्ट बिहार को मिल रहा है, और एक सक्षम लीडरशिप जो माननीय मुख्यमंत्री जी के विजनरी लीडरशिप में हम लोग काम कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इन बातों को देख रही है। और जो 20 वर्ष जो एक कठिन परिश्रम करके बिहार को, जहां ग्रोथ रेट नेगेटिव होता था, बहुत लोगों को वो बातें याद नहीं होंगी, लेकिन जब बिहार का विकास दर भी नेगेटिव हो, आज उस दौर से निकल के डबल डिजिट के ग्रोथ रेट पर हम हैं। अब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये जो हमारा अब समय है, जितनी भी मेहनत हमने की, अब समय इन्वेस्टमेंट एंड जॉब्स का है, क्योंकि एक माहौल बन गया है, एक इकोसिस्टम बिहार में बन 6 गया है। शहरों में एयरपोर्ट कनेक्टिविटी। आप हर एक ढंग से देखेंगे, एक्सप्रेस हाईवे गोरखपुर सिलीगुड़ी, आप रक्सौल हल्दिया, पटना पूर्णिया, आप दरभंगा आमस। तो आप इस ढंग से अगर देखेंगे, बक्सर भागलपुर, रेल में जिस हिसाब से विस्तार हो रहा है, एयरपोर्ट अब हमारा पूर्णिया भी शुरू होने वाला है, दरभंगा फंक्शनल है, गया हमारा फंक्शनल है, पटना में अच्छा बन गया, बिहटा में बन रहा है। तो हमारे यहाँ की जो कनेक्टिविटी है वो इतनी बेहतर होती जा रही है कि अब बिहार का ही समय, और हमारे पास सब है। हमारे पास पानी की उपलब्धता है, ह्यूमन कैपिटल है हमारे पास, हमारे लोग मेहनती हैं, मेधावी हैं, हमारी पॉलिसीज अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। तो नहीं का प्रश्न ही नहीं है। तो अब तो जो समय जो पहले होता था कि वाई वाई बिहार, तो अब तो समय आ गया है कि बिहार क्यों नहीं, वाई नॉट बिहार। बिहार तो अब आपको सब कुछ दे रहा है, तो अब बिहार में क्यों नहीं। बिहार में क्यों नहीं? बिहार में काबा एक समय में था, लेकिन बिहार में काका बा वो तो नहीं जान ली। उ- हम तो अब तो मिथिला है, मुझे तो नहीं आता है। बिहार में बहुत नीक लगे छे, क्या होता है बिहार में सब कुछ छे। नहीं, देखिए, बिहार में बहुत परिवर्तन भेलै है, और बिहार बहुत प्रगति केलक है, और आगू आवे वाला समय निश्चित तौर पर हम मानै छी कि पूर्वी भारत के प्रमुख डेस्टिनेशन के तौर पर निवेश के संदर्भ में बिहार के इमरजेंस भ रहल है, और बिहार उभरि रहल है। और स्थानीय स्तर पर रोज निवेश बढ़े छे तो रोजगार के सृजन होइ छे, चाहे अहाँ पैघ यूनिट लागे, छोट यूनिट लागे, या अगर अहाँ स्वरोजगार के दिशा में काज कर रहल छी, तो भारत सरकार और राज्य सरकार के एहन बहुत योजना छे, स्कीम छे, जे स्थानीय स्तर पर अहाँ के रोजगार उपलब्ध करा रहल है। बिहार उभर रहल छे, सब तैयार रही। और इस साल बिहार में चुनाव भी है, देखना होगा लोगों को जो वायदे कर रही है सरकार, क्या काम हुआ है वो भी गिनवा रही है, कितनी इंडस्ट्रीज लगी हैं, और कैसे कई सारे जो एयरपोर्ट्स है वो फंक्शनल है, कई सारे और एयरपोर्ट्स पर स्वीकृति प्रदान हुई है। मतलब अब बिहार के कई जिलों में एयरपोर्ट होंगे, उसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सहमति जो है वो भी बन चुकी है। आप लाइव से साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो फिर उद्योग धंधे भी बेहतर होंगे, और अच्छा होगा, बिहार में और विकास होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।